हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपकी अपनी ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट प्यारी दोस्त ऋचा शर्मा। अक्सर क्या होता है, जब भी कोई इंसान कुछ अचीव कर लेता है, उससे कुछ प्राप्त हो जाता है, मतलब तो उसे इतना घमंड और इतना अहंकार हो जाता है कि बस वो सोचता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब पता नहीं क्या अपने आप को समझता। जबकि अगर किसी को कुछ चीज़ प्राप्त होती है, यदि वो अकेला है तो उसकी मेहनत और मानी जा सकती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति परिवार में रह रहा है या उसके सराउंडिंग बहुत से लोग हैं, तो उसमें उन सब का भी योगदान होता है। अकेले कोई भी चीज़ करने के लिए ना अकेला व्यक्ति की योग्यता काफ़ी होती है, ना अकेला भाग्य ही काफ़ी होता है। मतलब सब चीज़ों का जो मिश्रण होता है, उससे ही एक चीज़ प्राप्त होती है। मेहनत, भाग्य, नसीब, मतलब सारी चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको आज फिर एक बहुत छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। एक आदमी था, वो एक फैक्ट्री में काम करता था। पुराने टाइम की बात है। तो उसको उस फैक्ट्री में जहाँ पे वो काम करता था, उसको उस समय मजदूरी के रूप में मात्र 11 रुपये मिला करते थे। उससे करता था बहुत दिन रात मेहनत, लेकिन उसका उतना ही रहा। इत्तेफाक से एक दिन जब अपने ऑफिस से लौट रहा था, तो रास्ते में उसको एक साधु बाबा मिल गए। उसने साधु बाबा से बातचीत करने शुरुआत हुई और फिर उसने कहा कि मैं दिन रात परिश्रम करता हूँ, लेकिन मुझे सारे दिन सिर्फ 11 रुपये मिलते हैं। क्या मेरे आगे कुछ तरक्की वगैरह होने की संभावना है या नहीं है? प्लीज़ आप बताइए। तो फिर साधु बाबा ने कहा एकदम, अरे पुत्र, तेरे नसीब में 11 रुपये हैं। तू दिन सुबह से लेकर शाम तक का जो परिश्रम करता है, उसमें तुझे 11 रुपये ही प्राप्त होंगे। तो उस इंसान को एक तसल्ली सी हुई कि मुझे ऊपर वाले ने 11 रुपये मेरे नसीब में लिखे हैं, तो मैं क्यों रो पे लिख के कर रहा हूँ। मैं एक इसी में पूरी कोशिश करता हूँ अपना घर चलाने की, और वो खुश रहने लगा। कुछ टाइम बाद उसके विवाह हुआ। विवाह होने के मुश्किल से महीने 1.5 महीने के अंदर ही उसकी सैलरी जो थी उसके मालिक ने बढ़ाकर 21 रुपये के करीब कर दिए। मतलब 10 रुपये का इंक्रीमेंट उसे मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। एकदम से 10 रुपये कहाँ 11 रुपये, और कहाँ एकदम से 21 रुपये। उसे बड़ी खुशी, बड़ा अपने अंदर से प्रसन्न होने लगा। साल भर बीत गया, उसी में उनका आराम से करने लगे। कुछ टाइम बाद, साल भर बाद, उसकी घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री के जन्म लेने के बाद उसकी सैलरी बढ़ के एकदम से 21 की जगह उसमें 15 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। अब वो बहुत खुश रहने लगा, और भी खुश रहने लगा। एकदम से इत्तेफाक से उसको मंदिर के बाहर एक दिन बैठे हुए वही साधु बाबा दिखाई दे गए। वो पहचान गया। ज़्यादा वक्त तो हुआ नहीं था, 2-3 साल का ही गैप था, कोई 10-20 साल का गैप तो था नहीं। उसने साधु बाबा से कहा, प्रणाम किया, और फिर मुस्कुराते बोला, साधु बाबा, आपकी भविष्यवाणी झूठ निकली है। आपने मेरे से कहा था कि मेरे नसीब में सिर्फ 11 रुपये ही है। देखो आज मेरी सैलरी कितनी ज़्यादा है। साधु बाबा ने थोड़ा सा उसे ध्यान से देखा, उन्हें याद आया। साधु बाबा बोले, पुत्र, तुम्हारी सैलरी, यानी कि तुम्हारे मैं मान रहा हूँ तुम्हारी सैलरी इस समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारे नसीब में 11 रुपये ही थे। जो और पैसे बढ़े हैं वो तुम्हारी पत्नी के भाग्य में थे, उससे बढ़े हैं, और उसके बाद जो और पैसे बढ़े हैं वो तुम्हारी संतान के भाग्य के थे। जब वो सब मिले, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट नहीं ला सकते थे, इसलिए भगवान ने उनके भाग्य का लिखा हुआ चीज़ तुम्हारे द्वारा आया है, लेकिन ये उनके भाग्य का है। व्यक्ति को उनकी बात समझ में आ गई। मैं इस कहानी को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही, हालांकि इसके आगे इसमें थोड़ी सी और स्टोरी है, पर क्योंकि मैं सिर्फ अपनी मेन बात आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। तो आप बताइए, यानी कि मतलब हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि सब कुछ हमने किया है। अरे हमारे आसपास जितने लोग हैं ना, सबका थोड़ा थोड़ा भाग्य होता है, और उनके भाग्य से मिलकर ही, मतलब आपकी अपनी मेहनत और उनका भाग्य सब मिलकर ही आपको कोई चीज़ प्राप्त कराते हैं। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए बाय।